ओके डिप्टर यहाँ पे अब मेन हाँ। ऑब्जेक्टिव लोग समझेंगे, ठीक है। हम्म। तो ये जो पहला बात बता रहा है रिलेशनशिप और उसका यूज केसेस। रिलेशनशिप देखो क्या होता है। रिलेशनशिप तुम अपने अपने रिलेशनशिप से कंपेयर कर सकता है कि जैसे भाई बहन माँ बाप इस टाइप का रिलेशन हुआ ना। तो हम्म। अगर हम स्टार्टिंग से अगर हम देखें हायरार्की इसका, तो बेसिकली रिलेशनशिप ऐसे ऐसे समझ सकते हो। रिलेशनशिप वर्ड से ही समझ लो कि नॉर्मल इंग्लिश वर्ड रिलेशनशिप में क्या होता है। रिलेशनशिप मतलब रिश्ता। तो रिश्ता का बात आएगा हम्म। तो जैसे कि दादा दादी, उसका 4-5 गो बेटा बेटी, उसका फिर बेटा बेटी, मामा मामी, पूरा रिलेशनशिप एक है। तो एक समझ लो, एक तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है। कहीं से एक हम्म। शुरुआत होता है स्ट्रक्चर, और उससे फिर नीचे हम्म। रूट बनते जाता है, ठीक है ना। रूट बनते जाता है तो एक दूसरे से सब कनेक्टेड होता है। तो जैसे पापा पेरेंट चाइल्ड हो गया, ठीक है ना, पेरेंट चाइल्ड हो गया, हाँ। मास्टर से चाइल्ड हो गया, मास्टर से पेरेंट, हाँ। पेरेंट से child। तो मेनली हाँ। यहाँ हाँ। पे ये यहाँ पे हम लोग ये देखना दिखा रिलेशनशिप दिखाता है कि एक दूसरे से रिलेटिव में होके कैसे इंफॉर्मेशन पास आउट होता है। जैसे कि मान लो पापा है, तो पापा आज हमको पापा को बहुत सारा नॉलेज है, तो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन पास किए, तो बेटा को नॉलेज मिला, तो बेटा उस नॉलेज को फिर यूज करता है, ठीक हम्म। है। उसी तरह से इमीडिएटली अगर हमको कुछ सडनली मान लो पैसा का जरूरत पड़ गया, हम पापा हम्म। बोले भाई पापा हमको 10,000 का जरूरत है, 10,000 दे दीजिए, तो पापा फिर 10,000 दे दिए। तो एक पेरेंट से तुम्हारा चाइल्ड में कुछ ट्रांसफर हो हाँ। गया। क्यों? हाँ। क्योंकि तुम उसका बेटा हो। अब तुम ऐसे रैंडमली जाके किसी से भी ऐसे जाके कोई भी अंदाजी आदमी से पैसा मांग के तो लाओगे नहीं। तो वही नहीं देंगे। सिस्टम वही होता है कि जब रिलेशनशिप जो होता है, ऑब्जेक्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, लीड्स है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, अलग अलग टेबल है। तो जब हम चाहेंगे कि कोई अकाउंट का कोई इंफॉर्मेशन अगर हमको कॉन्टैक्ट में चाहिए, या फिर लीड का इंफॉर्मेशन अगर हमको अकाउंट में चाहिए, या फिर कॉन्टैक्ट का इंफॉर्मेशन अगर हमको अकाउंट में चाहिए, तो ऐसे मतलब एक दूसरे का इंफॉर्मेशन अगर एक दूसरे में चाहिए, तो हम उसको रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं उसके लिए। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को जब हम्म। ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट। हाँ, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। अब उसको हाँ। कैसे टिपिकली कैसे यूज केस में यूज करेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम्म। इस पे पढ़ते जाएंगे, देखेंगे क्या है यूज केस। तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा क्रिएट और मॉडिफाई अ लुकअप रिलेशनशिप। अब बेसिकली जब रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, तो रिलेशनशिप बिल्ड होने के बाद तुम उसको कैसे मॉडिफाई करोगे या फिर कैसे क्रिएट करोगे। नॉर्मली हम्म। एग्जांपल हम लिए माँ बाप का, उसमें तो हम्म। तुम रिलेशनशिप बन गया तो बन गया, लेकिन हम्म। जब क्रिएट कैसे होता है, जब बच्चा हुआ तो रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, माँ बाप बना, बेटा बेटी आया। तो जैसे ही कोई जन्म लिया तो जन्म से उसका वो रिलेशन हुआ, तो वो हो गया क्रिएट। अपडेट कैसे हुआ? मान लो कोई अनाथ बच्चा है, अनाथ बच्चा का माँ बाप नहीं है, तो उसको कोई अडॉप्ट किया, तो समझ लो हम्म। उसका कोई माँ बाप था, अब मर गया है, लेकिन उसको कोई अडॉप्ट कर लिया, तो उसमें रिलेशनशिप अपडेट हो गया। तो हम्म। टिपिकली ऐसे ही कुछ सिनेरियोज होता है जिसमें कि तुम्हारा रिलेशनशिप को तुम बना सकते हो और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। दूसरा हम्म। रिलेशनशिप होता है बेसिकली क्रिएट और मॉडिफाई मास्टर डेटा रिलेशनशिप। जो हम बताएं मॉडिफिकेशन वाला, वो मॉडिफिकेशन तुम्हारा लुकअप रिलेशनशिप में हुआ। लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डेटा रिलेशनशिप में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, देखो। हम्म। अंतर ये है, अब उसका एग्जांपल हमको सोचना तो बढ़िया वाला। हाँ, शरीर का बॉडी को ही ले लेते हैं। तो हम्म। बॉडी मेरा हो गया, मेरा पूरा जो शरीर है तुम्हारा मास्टर, और शरीर के अंदर जो अंग सब है ना, वो हो गया उसका हम्म। चाइल्ड। क्यों ऐसे हम एग्जांपल ले रहे हैं? तो देखो, मम्मी पापा और बच्चा का रिलेशनशिप होगा लुकअप रिलेशनशिप, इसलिए क्योंकि अगर आज के डेट में मम्मी पापा चले गए या बच्चा चला गया, तो इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट्स जो है सस्टेन कर सकता है, उसका रिकॉर्ड सस्टेन कर सकता है। उसमें कोई हार्ड रिलेशनशिप नहीं है कि माँ बाप चल जाएगा तो बच्चा नहीं रहेगा, या बच्चा चल जाएगा तो माँ बाप नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ। हार्ड डिपेंडेंसी नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के बिना रह सकता है। लेकिन हम्म। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या होता है? हार्ड डिपेंडेंसी होता है। जैसे कि मान लो अकाउंट ऑब्जेक्ट में अगर हम बना दिए प्रॉपर्टी को, अगर बना दिए मास्टर डिटेल, तो हम्म। प्रॉपर्टी का जो रिकॉर्ड्स है, जैसे ही वो अकाउंट को डिलीट करोगे ना, प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक सारा डिलीट हो जाएगा। जैसे कि एक शरीर अगर कोई हम या कोई मर जाता है, तो उसका बॉडी का सारा पार्ट ऑटोमेटिक मर जाता है। तो वैसे ही हम्म। है, अगर अकाउंट और प्रॉपर्टी में तुम रिलेशनशिप बनाओगे मास्टर डिटेल वाला, तो क्या होगा हम्म। कि अकाउंट में अकाउंट का एक रिकॉर्ड बना इंडियन गैस, उसके अंदर
कस्टमर बना, प्रॉपर्टी कस्टमर बना, XYZ ABCD, बहुत सारा रिकॉर्ड बना। जैसे ही वो रांची गैस का रिकॉर्ड, अकाउंट रिकॉर्ड को डिलीट करोगे ना, नीचे जितना रिकॉर्ड तुम बनाया था ऑटोमेटिक सारा डिलीट हो जाएगा। समझा? लेकिन अदर वे अराउंड ऐसे है कि अगर नीचे प्रॉपर्टी को डिलीट करते हो तो उससे अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? अकाउंट से रहेगा। बॉडी में भी, बॉडी का कोई पार्ट अगर खराब हो जाता है उसको निकाल दोगे तो उससे शरीर को असर पड़ेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं, शरीर तुम जिंदा ही रहोगे, कुछ पार्ट्स बेसिकली। तो ऐसे समझो कि चाइल्ड को डिलीट करने से पेरेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन पेरेंट को डिलीट करोगे तो चाइल्ड खत्म। ठीक है, तो मेन डिफरेंस ये दोनों में यही है, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ये दोनों में। और सबसे बड़ा डिफरेंस और मतलब मेन ये है कि इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होता, इसमें डिपेंडेंसी होता है। दूसरा डिफरेंस ये है तुम्हारा कि जब जो एक्सेस होता है, एक्सेस, अब सेल्सफोर्स का टर्म में समझो, एक्सेसिबिलिटी जो है तुम्हारा, ओके हाँ, ऐसे ही अगेन नॉर्मल ह्यूमन में ही समझाते हैं। मम्मी पापा का जो एक्सेस होता है तुम्हारे बच्चों के ऊपर, वो कमांड के थ्रू हो सकता है, लेकिन बच्चा कहाँ फुदक के चल जाए माँ बाप को दिखेगा नहीं। ठीक है, तो उस चीज को बांध के रखने के लिए हो सकता है कि तुमको पकड़ के बैठा के सामने रखे, या बांध के रखे, या कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन बांध दे कि तुम ऐसे ऐसे करोगे, तो उस हिसाब से तुम उसको देख पाओगे एक कॉन्सेप्ट में। तो लुकअप रिलेशनशिप वैसा होता है, जैसे ही दो दो रिलेशनशिप, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ते हो तो उसमें ऑटोमेटिक रिलेशनशिप नहीं बनता है, उसमें तुमको डिसिप्लिन डालना पड़ेगा कि कैसे रिलेशनशिप बनाना है, कैसे रिलेशनशिप आगे होगा, तो उससे वो डिसिप्लिन बनता है। तो जिसके हिसाब से तुम्हारा वो एक्सेस डिफाइन होता है कि आज मेरा अकाउंट है, अकाउंट और कॉन्टैक्ट है, ये दोनों में मेरा रिलेशनशिप है, लुकअप रिलेशनशिप है। अकाउंट और कॉन्टैक्ट में लुकअप रिलेशनशिप है। तो अकाउंट में एक रिकॉर्ड बनाए और कॉन्टैक्ट में एक रिकॉर्ड बनाए, दोनों का एक्सेस जो है तुम इंडिविजुअली डिफाइन कर सकता है कि कॉन्टैक्ट विकेश को दिखना चाहिए और अकाउंट नहीं, लेकिन राजेश को अकाउंट दिखना चाहिए, कॉन्टैक्ट नहीं, दोनों का अलग अलग बना सकता है। लेकिन मास्टर डिटेल में क्या होता है, एक बार जो ऑब्जेक्ट, मास्टर डिटेल दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो गया, तो जो चाइल्ड होता है उसका एक्सेस हमेशा पेरेंट से ही होगा। जैसे कि शरीर का एग्जांपल लिए, तो शरीर का बॉडी में तुम्हारा लीवर विवर है, तो ये लीवर विवर कहीं नहीं जा रहा है, हम बॉडी जहां लेके जाएंगे वहां वो लेके जाएगा। तो बॉडी वैसे ही, जैसे ही अकाउंट में अगर प्रॉपर्टी मेरा मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, तो जो मास्टर का एक्सेस होगा वो चाइल्ड का भी होगा। अगर मास्टर विकेश देख पा रहा है तो उसको सारा प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को देख पाएगा, अगर राजेश अकाउंट देख पा रहा है तो उसका सारा प्रॉपर्टी देख पाएगा। लेकिन इंडिविजुअली ऐसा प्रॉपर्टी का कोई एक्सेस सेट नहीं कर पाओगे, तो वो मास्टर से ही ड्रिवन होगा, उसको बोलते हैं पेरेंट ड्रिवन एक्सेस, जो कि मास्टर डिटेल में होता है। ठीक है, तो होपफुली ये रिलेशनशिप तो समझ गया होगा तुम लोग, रिलेशनशिप क्या होता है, लुकअप क्या होता है, मास्टर क्या होता है, समझ गया? बहुत ही लेमन टर्म में समझाए हैं, नहीं है समझाया तो अभी क्वेश्चन पूछ लो। चलो आगे, ये टॉपिक खत्म कर लेते, पूरा टॉपिक उसी पे है। तो अब देखो कैसे एग्जांपल सेट कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप तो जैसे हम बता दिए कि दो ऑब्जेक्ट में कंफर्टेबल विद द ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स, इट्स टाइम टू थिंक नेक्स्ट लेवल कनेक्शन। सेम चीज बताएं, जो कनेक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। Let's think about a standard like account. If a sales opens an account, they have probably been taking a few people at the accounts company. Probably made contacts. Okay, same example ले लिया ये भी अकाउंट और कॉन्टैक्ट का, कि अकाउंट में अगर एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट अकाउंट है, उसमें कोई सेल्स का जो बंदा है एक अकाउंट खोला, और उसके बाद वो सेल्स का बंदा सोच रहा है कि उस अकाउंट कंपनी में हमको कॉन्टैक्ट भी डालना है, जैसे कि IT मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स। तो अगर हमको अकाउंट और कॉन्टैक्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, अगर कॉन्टैक्ट हम इंडिपेंडेंटली बना दिए, मान लो कॉन्टैक्ट बनाए विकेश, एक कॉन्टैक्ट बनाए राजेश, अब उस कॉन्टैक्ट राजेश और कॉन्टैक्ट विकेश को हम नहीं बताएं कि कौन सा अकाउंट का है, तो ऐसे ही पूरा ऑर्ग में तो ऑर्फन रिकॉर्ड हो गया, किसका कोई माई बाप नहीं है, ऐसे ही कॉन्टैक्ट बना के छोड़ दिए हैं। तो वही चीज बता रहा है यहाँ पे कि अगर तुम्हारा एक अकाउंट बनाया है वो बंदा, जो क्या नाम बंदा का, सेल्स रैप, जो अकाउंट बनाया है, तो उस अकाउंट को जब तक से एसोसिएट नहीं करेगा कॉन्टैक्ट से, तो पता नहीं चलेगा कि जो कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड बना रहे हो, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड तुम किसका बना रहे हो। तो इसीलिए वो रिलेशनशिप बिल्ड कर देगा अकाउंट और कॉन्टैक्ट का। तो उससे जब भी कोई अकाउंट बनता है तो उसका एक एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट, तो वैसे ही रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो जैसे जैसे तुम्हारा रिक्वायरमेंट बनेगा उस हिसाब से तुम उसका रिलेशनशिप अपने से दिमाग लगा के सोचोगे, अरे उनको उसका रिलेशनशिप क्यों चाहिए। ठीक है, इट मेक्स सेंस देन that there should be a relationship between account and object contact, and here it is. And you look at an account records, of course you can see that there's a section for the contact relationship to you button that should be okay.
सो बेसिकली वही बता रहा है कि इस एग्जांपल से तुमको इतना समझ में आ गया कि हर अकाउंट का और कॉन्टैक्ट का एसोसिएशन होना चाहिए, क्योंकि हमको उससे पता चलेगा कि एक अकाउंट में कितने सारे उस अकाउंट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स हैं। और उसका एग्जांपल यहाँ दिया है कि जब अकाउंट खोलोगे तो अकाउंट में एक बटन यहाँ पे होगा, वो नाम का बटन, न्यू कॉन्टैक्ट। यहाँ से भी जब अकाउंट कॉन्टैक्ट क्रिएट करोगे डायरेक्टली तुम उसको यहाँ देख सकते हो। तो इसमें जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है तो रिलेशनशिप, देखो हर ऑब्जेक्ट का एक पेज होता है जो हम लोग कल सीखे हैं, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट के जो पेज में जो दिखता है वो सारा फील्ड दिखता है, जो फील्ड तुम उस ऑब्जेक्ट का बनाते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई रिलेशनशिप बनाते हो दो ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उसको फील्ड कहाँ दिखेगा? जब रिलेशनशिप बनाते हो तो उसको बोलते हैं रिलेटेड, क्योंकि वो रिलेट किए हो, तुम रिलेशनशिप बनाए रिलेट किए हो। तो डिटेल्स जो होता है वो वहाँ पे जैसे ही पेज खोलोगे कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो डिटेल्स में तुमको उसका सारा फील्ड्स दिखेगा जो फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन अगर तुमको जो रिलेशनशिप जो बनाए हो उसको देखना है तो तुमको रिलेटेड में जाकर करना होगा। तो जब कॉन्टैक्ट मेरा रिलेटेड है अकाउंट से, यहाँ से जब भी बना रहे हो तो उसका रिलेटेड में क्लिक करोगे तो जितना भी कॉन्टैक्ट बनाओगे वो सारा कॉन्टैक्ट उस अकाउंट के अंदर दिखेगा हमको, ठीक है। The account to contact relationship is an example of a standard relationship in Salesforce, but just like other objects fields, you can build custom relationship as well. In the past, lesson created two object property and offer. Wouldn't be great if all the offers made on the home slow up on its record in Salesforce. So basically ये बता रहा है कि अकाउंट और कॉन्टैक्ट का रिलेशनशिप है आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है। क्योंकि सेल्सफोर्स को पता था कि हर अकाउंट का कांटेक्ट हो सकता है, तो सेल्सफोर्स क्या किया, आउट ऑफ द बॉक्स रिलेशनशिप बिल्ड करके दे दिया तुमको कि भाई तुमको रिलेशनशिप बनाना नहीं है, हम पहले से डिफाइन कर दिए हैं कि अकाउंट का हमेशा कांटेक्ट होगा। लेकिन वो ये भी बता रहा है कि ऐसा रिलेशनशिप अगर तुम्हारे रियल टाइम सिनेरियो में अगर तुमको कोई ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, कस्टम रिलेशनशिप बनाना है, तो वो बना सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसी में वो बोला कि जैसे प्रॉपर्टी और ऑफर है, तो तुमको प्रॉपर्टी और ऑफर ये दोनों चीज से ही समझ में आ रहा होगा कि दोनों में रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि हर प्रॉपर्टी का ऑफर होता है। जैसे प्रॉपर्टी अगर हम मान लो नारायण मार्केट को बेच रहे हैं, नारायण मार्केट को बेच रहे हैं, तो वहां पे 10 आदमी ऑफर किया है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो 10 ऑफर जो है वो नारायण मार्केट के लिए है कि सेवा सदन हॉस्पिटल के लिए है? तो हमको ऑफर को जब प्रॉपर्टी से जोड़ देंगे रिलेशनशिप से, तब जाके जब हमको ऑफर बनाना है तो हम ऑफर बनाएंगे और उसको बोलेंगे कि ऑफर बनाए XYZ, उसको बोले कि ये ऑफर जो है वो नारायण मार्केट के लिए है। फिर विकेश गया एक और नया ऑफर बनाया, उस ऑफर को बोला ये नारायण मार्केट में, ये सेवा सदन का ऑफर है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें साथ ये बताना चाह रहा है कि जब दो ऑब्जेक्ट को साथ में जोड़ोगे तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कुछ बन के आएगा। इसी में तुमको खुद डिसाइड करना है कि पेरेंट कौन होगा और चाइल्ड कौन होगा। तो जब रिलेशनशिप बनाते हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको समझ में आना कि जब रिलेशनशिप बना रहे हो तो उसका पेरेंट किसको बनाना रखना है, चाइल्ड किसको रखना है। अब यहाँ पे तुम इसी एग्जांपल में ले लो, पेरेंट कौन सा लग रहा है तुमको, कौन सा पेरेंट होना चाहिए? और पेरेंट प्रॉपर्टी होगा या पेरेंट ऑफर होगा? प्रॉपर्टी पेरेंट हो गया, ऑफर चाइल्ड हो गया। एग्जैक्टली। तो ऐसा हमको क्यों लगा? क्योंकि पेरेंट ऑफर जो है, ऑफर एक प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। तो ऑफर एक प्रॉपर्टी का होता है तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि हाँ ऑफर मेरा चाइल्ड हो जाएगा, प्रॉपर्टी मेरा पेरेंट होगा, ठीक है। तो वही बता रहा है कि ये बाद में कर सकते हो। बिफोर वी डू दैट लेट्स टॉक। हाँ क्या बोल रहा था? मतलब प्रॉपर्टी पहले, ऐसे भी मान लो कि प्रॉपर्टी पहले आया, प्रॉपर्टी आने के बाद ही उस पे ऑफर मिलेगा ना। एग्जैक्टली तो प्रॉपर्टी मेरा पेरेंट हो गया और ऑफर उसका चाइल्ड हो गया। एग्जैक्टली। Before we do that, let's talk about the different kind of relationship you can create in Salesforce. The wide world of object relationship. तो बेसिकली यहाँ पे अब देखो टाइप्स बता रहा है, तो हम तुम लोगों को समझाया भी दो टाइप, लुकअप और लुकअप और मास्टर डेटा, ठीक है। तो लुकअप हम बता दिए क्या होता है, जिसमें कोई हार्ड डिपेंडेंसी नहीं होता है, जिसका खुद का एक्सेस तुम खुद से सेट कर सकते हो। बस रिलेशनशिप बना दिए मास्टर पेरेंट, सॉरी रिलेशनशिप बना दिए पेरेंट और चाइल्ड का, लेकिन उस पर कोई हार्ड डिपेंडेंसी नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो उसके लिए एग्जांपल देखो, तुमको ये बता रही हूँ इन आवर अकाउंट और टू कॉन्टैक्ट अबव एग्जांपल, द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स इज अ लुकअप रिलेशनशिप। A lookup relationship essentially links two objects together so that you can look up one object from the related items to another object. Lookup relationship cannot be one to one or one to many. The account to contact relationship is one to many because a single record account can have many other related contacts. For our dream house scenario, you can get one relationship between the property object and the home seller object. Okay, so basically ये टर्मिनोलॉजी तुम लोग को याद होगा कि नहीं? ये टर्म जो होता है एक से ज़्यादा, एक से एक
और ज़्यादा से एक अकाउंट और कॉन्टैक्ट का जो एग्जांपल है, ये एक लुकअप रिलेशनशिप है, और ये वन टू मैनी है, मतलब एक अकाउंट का बहुत सारा कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक कॉन्टैक्ट का बहुत सारा अकाउंट नहीं होगा, एक कॉन्टैक्ट का हमेशा एक ही अकाउंट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं वन टू मैनी, मतलब एक अकाउंट मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, लेकिन हर एक कॉन्टैक्ट का मल्टीपल अकाउंट्स नहीं होगा, मैनी टू वन नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो रिलेशनशिप है उसको ये चीज आगे जैसे जैसे काम बढ़ता है ना, वो काम के हिसाब से तुमको समझ में आता है कि वो रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि बहुत टाइप का बना सकते हो, वन टू वन बना सकते हो, वन टू मैनी बना सकते हो। तो अकाउंट और ऑब्जेक्ट का जो है वो तुम्हारा वन टू मैनी का है, अकाउंट और ऑब्जेक्ट का वन टू मैनी है। लेकिन ड्रीम हाउस में एक सिनारियो है जिसमें कि तुम वन टू वन भी बना सकते हो। ड्रीम हाउस का सिनारियो वो क्या है, वो है प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट को होम सेलर ऑब्जेक्ट से जोड़ना। तो होम सेलर और प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट को एक वन टू वन ये बनाने का मतलब इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब भी तुम्हारा प्रॉपर्टी सेल होगा तो उस प्रॉपर्टी का ओनर हमेशा एक ही होगा, मल्टीपल ओनर तो होगा नहीं, तो जो सेलर होगा वो एक ही होगा। तो सामान का मालिक हमेशा एक ही होगा, पार्टनरशिप का बात नहीं करते हैं क्योंकि ओनर 100% का जो ओनरशिप होता है वो एक ही होता है। तो वही बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी और सेलर के बीच में वन टू मैन रिलेशनशिप ये इसलिए होगा क्योंकि प्रॉपर्टी जो होगा तो उसका सेलर हमेशा एक ही होगा। तो ये हम लोग सीखेंगे कैसे बनाते हैं, बट अभी यहाँ कॉन्सेप्चुअली बता रहे हैं कैसे करते हैं। मास्टर डेटा रिलेशनशिप जो हम लोग बताएं कि while fairly casual are a bit tighter. In this type of relationship, one object is a master and another is the detail. The master object controls certain behaviors of the object, details object, like who can view the details data. For example, let's say the owner of a property wanted to take their home off the market. Dream House wouldn't want to keep any offers made on that property. With a master relationship between property and offer, you can delete the property and all its accessories of it. एग्जाम्पल दे दिया है, ये मस्त एग्जाम्पल। अभी तुम लोग डिटेल क्या होता है कि पेरेंट और चाइल्ड में टाइटली हार्ड कनेक्शन होता है। तो एग्जाम्पल में ऐसे बताया कि वो मास्टर बोलते हैं और जो चाइल्ड होता है उसको उसका डिटेल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम हुआ है मास्टर डिटेल। तो पेरेंट को मास्टर और सारा चाइल्ड को वो डिटेल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में तुमको ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी और ऑफर, जब मेरा प्रॉपर्टी एक हम बेच रहे हैं, अपना घर बेच रहे हो, अपना जब घर बेच रहे हैं तो वहां पे विकेश, राजेश, निरंजन सब मिलके एक ऑफर डाला मेरे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कि हमको सब खरीदना है तुम्हारा प्रॉपर्टी। लेकिन फाइनली जब हम बेचेंगे तो किसी एक आदमी को बेचेंगे, तीनों को तो बेचेंगे नहीं। तो जब हम डिसाइड की कि हाँ ठीक है हम राजेश को बेचेंगे, लेकिन बाद में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हम बोले कि नहीं हमको राजेश को भी नहीं बेचना है, अब हम अपना प्रॉपर्टी रिटेन करना चाहते हैं, हमको प्रॉपर्टी बेचना ही नहीं है। तो उस केस में क्या हुआ, प्रॉपर्टी तो बिका नहीं। जब प्रॉपर्टी बिका ही नहीं तो हम जो ड्रीम हाउस को बोले भाई हमको प्रॉपर्टी नहीं बेचना है, तुम मेरा ऐड निकाल दो। तो वो जब ऐड निकालेगा जब उसको, तो उसका सारा ऑफर भी निकालना है क्योंकि उससे रिलेटेड वो फालतू का तो जगह अपना सिस्टम में रखेगा नहीं कि सला वो घर तो बिका ऑफर, लेकिन क्या करेंगे क्योंकि हर ऑफर एक रिकॉर्ड होता है, हर रिकॉर्ड स्पेस कंज्यूम करता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, जब हम डिसाइड किए कि हमको नहीं बेचना है घर, तो ड्रीम हाउस गया उस प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया। जैसे ही मेरा प्रॉपर्टी को डिलीट किया अपने सिस्टम से, उससे जितना रिलेटेड ऑफर था निरंजन, विकेश और राजेश का, सारा ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। तो अलग से एक एक करके जाके डिलीट नहीं करना पड़ा। डिलीट टर्म समझता है ना, डिलीट, डिलीट मतलब रिमूव करना, हटाना, ठीक है। Okay, more on relationship. Just like in real life, relationships are complicated. Here's a bit more information to help you differentiate between lookup relations and master relations. Typically, you use objects are unrelated in some cases. Sometimes the contact is associated with a specific account, but sometimes it's just a contact object. Objects in lookup relationship usually work as a standalone objects and have their own tabs in the user interface. In master relationship, the digital object doesn't work around, it's highly dependent on the master. In fact, if a record from the master is deleted, all the related where you are getting master relationship, we always create the relationship in the digital object. Finally, you could run into a third relationship type called a hierarchical relationship. Hierarchical relationships are a special type of lookup relationship. The main difference of the two is that hierarchical relationships are only available on the user object. You can use them for things like creating management chain between the users,
When you start adding relationship between objects, remember that you are increasing the complexity of your data model. That's not a bad thing, but be extra cautious when you do this. Things like change and delete objects, records and fields. Check out the resources section. Okay, so ओवरऑल पूरा पैराग्राफ में ये बताया है जो हम तुम लोगों को थ्योरी अभी हिंदी में इतना देर तक लिख दे रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है तुम्हारा मास्टर रिलेशनशिप में हार्ड डिपेंडेंसी होता है, डिलीट हो जाता है जब पेरेंट डिलीट करोगे तो यही सब चीज़ सारा रिपीटेटिव यहाँ पे बताया है, इसमें कुछ नया नहीं बताया। नया एक चीज़ में ये बताया है कि दो टाइप का तो रिलेशनशिप, तो वही है कि दो टाइप का रिलेशनशिप समझ गए हम, लुकअप और मास्टर। एक थर्ड टाइप का रिलेशनशिप बता रहा है जो कि हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है। जो हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि यूजर अकाउंट में ही होता है, यूजर ऑब्जेक्ट में ही होता है, और किसी ऑब्जेक्ट में तुमको ये हायरार्किकल रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। कारण नहीं बता रहा है क्योंकि हायरार्किकल रिलेशनशिप नाम से ही हायरार्किकल का वर्ड तुम लोग जानता है हायरार्किकल क्या हुआ, जैसे स्ट्रक्चर टाइप का बनाना, ठीक है ना, वर्ड समझ में आता है। हाँ, जिसमें बाइनरी ट्री से बना देते हैं। तो नेचर ऑफ हायरार्की अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ रैंक। जैसे कि अगर हम रांची गैस की बात करें तो बॉस बॉस के बाद मान लो दीपक भैया, दीपक भैया के बाद मान लो विकेश और क्या नाम है उसका, मनीष, फिर उसके बाद हो गया वेंडर लोग। तो एक 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 हायरार्की बना हुआ है ऐसा, ठीक है ना। उसी तरह से बता रहा है कि जब एक कंपनी बनता है तो इस कंपनी में उसका ऐसे ही लेवल वाइज होता है। पहले कंपनी का मालिक होता है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, फिर मैनेजर्स, फिर एसोसिएट मैनेजर्स। तो हर आदमी का एक अपना लेवल होता है, हर आदमी का एक अपना लेवल ऑफ एक्सेस होता है। तो इसी के लिए वो हायरार्किकल रिलेशनशिप का टर्म है सेल्सफोर्स में, जिससे कि वो तुम उसका चेनिंग कर सकते हो बेसिकली यूजर्स के थ्रू, ठीक है। तो वो हो गया। देखो तो मेन डिफरेंस हो गया। ओके, तो ये लास्ट पैराग्राफ ये बताना चाह रहा है कि जब भी रिलेशनशिप बनाते हो तो इसका मतलब तुम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो अपने सिस्टम में। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये खराब बात है। एज लॉन्ग एज तुम अच्छे से सोच समझ के रिलेशनशिप बनाओगे कोई दिक्कत नहीं। इसका अलग एग्जाम्पल ले रहे थे, तुम लोग को याद होगा, स्टूडेंट का और स्टूडेंट का मार्कशीट का और स्टूडेंट का सेमेस्टर का, कि पेज के लिए बता रहे थे ना कि पेज अगर हमको बनाना है तो हम एक ही पेज में तीनों का 3 सेक्शन बना सकते हैं, लेकिन अगर हम पागल हुए तो तीनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के हम बना दिए। तो वैसा गलती नहीं करना। अगर हम पेज के लिए जैसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, उसी तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। अपना दिमाग लगा के उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उससे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। अब यहाँ से है टोटल एक्सरसाइज भाई। क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बताया है। क्रिएट लुकअप रिलेशनशिप बनाने के लिए बताया है। मास्टर डिटेल बनाने के लिए बताया है। ऐड अ फेवरेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सब बनाने के लिए बताया है, और ये सब चलो फटाफट फटाफट कर लेते हैं। बन गया नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मतलब इस चैलेंज वाला हमको समझे में नहीं आ रहा क्या करना है। क्या अभी अभी तो पता है, अब क्या नहीं समझ में आया। चैलेंज चैलेंज अच्छा चैलेंज, अच्छा ठीक है, चैलेंज मानते हैं, पहले ये कर लेते हैं। अच्छा पहले ये सब कर लो ना, पहले हाँ ये सब पहले कर लो। चेक करना है, क्रिएट नीचे वही लॉन्च वाला करना है इसमें। हाँ अभी इस पे डिस्क्रिप्शन में भी हम करें, डिस्क्रिप्शन में हम फेवरेट डाल दे रहे हैं, बाद में कर लेंगे अच्छा से जब करेंगे। लॉन्च भी कर दिए, सेव, ठीक है। नेक्स्ट बोला है उसी में रिलेशनशिप बनाने के लिए ऑब्जेक्ट मैनेजर फेवरेट, न्यू रिलेशनशिप, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। हाँ लुकअप में बनाना है कॉन्टेक्ट। देखो यहाँ पे टैब स्टाइल सेलेक्ट करने के बोला है, फेवरेट का टैब स्टाइल हार्ड डाल देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सेव। नेक्स्ट हाँ ये हमारा फेवरेट ऑब्जेक्ट बन गया।
ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब फील्ड रिलेशनशिप में जाएंगे, यहाँ पे न्यू करेंगे। इसमें बनाना है क्या, हम लोग बनाना है लुकअप रिलेशनशिप बनाना है। लुकअप रिलेशनशिप में किए, नेक्स्ट किए। अब किस पे लुकअप बनाना है बोला है, देखो कॉन्टैक्ट पे बोला था ना, तो कॉन्टेक्ट पे, हाँ। कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट आ गया, नाम हम कॉन्टैक्ट ही रखते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे, सबको ये सब बाद में चल पढ़ेंगे, सब नेक्स्ट करेंगे, हो गया सेव। ठीक है, कॉन्टैक्ट बन गया। फिर मास्टर डिटेल बनाना है। फेवरेट में ही जाना होगा, फिर फील्ड रिलेशनशिप में न्यू करना होगा, फिर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में जाना होगा। इसमें हम लोग गए थे लुकअप रिलेशनशिप में, इसमें उसी से में मास्टर डिटेल में जाना है। और तब जैसे कि यहाँ बोला है कि प्रॉपर्टी तुम्हारा मास्टर होगा, फेवरेट तुम्हारा डिटेल होगा, तो इसका मतलब हम लोग को कहाँ जाना है क्रिएट करने के मास्टर, ये फील्ड कहाँ क्रिएट होगा। कैसे फेवरेट में? हम्म, क्योंकि फेवरेट मेरा चाइल्ड है। हाँ हाँ। बनाए, अब इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या होगा। इसमें तेरा होगा ये प्रॉपर्टीज। अरे साला दूसरा वाला और ले लिए क्या हम। हाँ। साला दिमाग खराब। अब इसको फटाफट बना लेते हैं, चलो जल्दी से इसको। ऑब्जेक्ट मैनेजर, क्रिएट ऑब्जेक्ट। उसमें गए फील्ड। चलो मेरा सब्जी भी गर्म हो गया। क्या नाम था इसका, प्रॉपर्टी, मास्टर इसका नाम क्या था, प्रॉपर्टी। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। नहीं, नाम देख रहे थे नाम। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, फेवरेट हो गया। अब बना है एक फेवरेट। ऐप लॉन्चर में जाना है, ऐप लॉन्चर में सेल्स जाना है, सेल्स, सेल्स में प्रॉपर्टीज टैब, नेविगेट बार, इफ यू वांट to see more property report, सेल्स। प्रॉपर्टी, फेवरेट्स कहाँ गया, फेवरेट यहाँ है। क्या बोला देखने के लिए, न्यू टैब, ओके ओके, क्लिक न्यू, फेवरेट नेम, क्लिक सेव। बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाने बोला है बेसिकली। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डालना होगा, कॉन्टैक्ट नहीं है तो सर्च कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, क्रिएट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट, मिस्टर टेस्ट, सेव,
कॉन्ट्रैक्ट बन गया, प्रॉपर्टी एक है, टेस्ट ऑलरेडी सेव। ठीक है, ये हो गया। अब बोला है ग्रेट जॉब, प्राइवेट ऑल सेटअप। अब यहाँ पे आना है create relationship to the for the offer object. The object you created for the previous challenge is pretty handy. Imagine how much more useful it would be if brokers could specify which client made an offer and which property the client wants to relationship to the offer object. So brokers can capture this data in Salesforce, create a master data relationship with the property object and a lookup relationship with the contact object. Okay, तो इसमें क्या नहीं समझ में आया? है क्या नहीं समझ में आया? लुकअप तो बन गया, लुकअप बन गया, मास्टर डिटेल नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है? ये समझ में सीधा आया? दे रहा है बनाने। क्या चीज? क्या बोला समझ में आया ना? वही चीज जो हम अभी एग्जांपल देके समझाए थे, ऑफर और क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टीज। ऑफर और प्रॉपर्टी का जो एग्जांपल लिया हुआ है। हाँ, क्योंकि मेरा ऑफर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑफर ऑब्जेक्ट नहीं बनाए थे क्या हम? अच्छा, ऑफर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हम। अभी क्या ऑब्जेक्ट बनवाया था? अच्छा, प्रीवियस अभी फेवरेट बनाया था। इसमें नहीं किए थे, इसमें शायद ऑफर बनवाया होगा। ये वाला हम नहीं किए थे, ये हम नहीं किए थे। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये तो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट है ना, ये तो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट है। ये पे कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये कस्टम फील्ड है, ये रिकॉर्ड है। चलो, तो ऑफर तुम खुद से बनाया, कहीं दिया हुआ था? ऑफर बनाए थे ना। कहाँ बनाया था? कौन सा चैलेंज में? अरे क्या बात करता है, योर चैलेंज नहीं था, ऑफर बनाना था, रिकॉर्ड नेम, ऑफर नेम, ऑटो नंबर डालना था, डिस्प्ले नंबर डालना था, स्टार्टिंग नंबर डालना था। उसमें ऑफर ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए थे एक ठो। वो हम बना दिए थे दूसरा वाला में। हाँ, ये जो बनाया है ऑफर ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑफर ऑब्जेक्ट तो तू भी बनाया, उसी दिन बनाया था, कल ही बनाया था। हाँ रे, तो दूसरा और में बना दिए हैं। ये दिक्कत हुआ ना, इसलिए ऑफर नहीं मिल रहा था हमको। रुको, अब 2 मिनट दो, फटाक से कर लेते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुआ। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि द ऑब्जेक्ट यू क्रिएटेड द क्रिएटेड चैलेंज, पिछले चैलेंज में तो ऑफर बना था, लेकिन तो दूसरा में बना दिया। वही ना, हम दूसरा वाला बना दिए थे। करेंसी बनाना है, अमाउंट, क्लोज रेट बनाना है, करेंसी बनाना है, टारगेट क्लोज डेट में बनाना है। हो गया। ये हो गया। अब हमको बनाना है अब तुम जो दूसरा वाला है इसमें प्रॉपर्टीज तुमको बनाना होगा। नहीं बना वो प्रॉपर्टी, तभी है प्रॉपर्टी इसमें। अब देखो, इसमें बनाना हम लोग को एक लुकअप रिलेशनशिप प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी हमारा लुकअप बनाना है ना, प्रॉपर्टी मास्टर बनाना है। मास्टर बनाना है, यही नहीं बन रहा तुमसे ना ऑफर में। अब इसका नहीं, इसको आराम से, ये ऑफर तुम कौन वाला चैलेंज बना रहा है, हाँ, तो एक एक करके कर। ओके। तो ऑफर ऑब्जेक्ट में है अभी हम, ठीक है। तो हाँ। क्या बोला है कि ये बताना चाह रहा है कि the object you created for the previous challenge is pretty handy. Imagine how much more useful it would be to if brokers could specify with client made an offer and which property the client wants to buy. Add two relationships to the offer object so brokers can capture this data in Salesforce.
create a master detail relationship with the property object and lookup relationship with the contact object। तो बेसिकली ये बता रहा है कि ऑफर जो बनाए हो हर अब जैसे कि हम जो एग्जांपल लिए कि हमको नारायण मार्केट बेचना है, नारायण मार्केट बेचना है तो बिगेस गया उसमें एक ऑफर दिया। तो जब हम नारायण मार्केट प्रॉपर्टी में गए, लिखे क्रिएट ऑफर, तो क्रिएट ऑफर किए तो उसमें हम लिखे वो प्रॉपर्टी लिखेंगे कि प्रॉपर्टी कौन सा है, नारायण मार्केट है। तो अपना कॉन्टैक्ट भी तो दोगे कि कौन खरीदना चाह रहा है, बिकेस खरीदना चाह रहा है। तो वही बोल रहा है कि इसमें 2 रिलेशनशिप बनाओ। एक बनाओ मास्टर डिटेल, क्योंकि तुम्हारा प्रॉपर्टी जब भी रिमूव होगा सारा ऑफर रिमूव हो जाना चाहिए। लेकिन कॉन्टैक्ट को इसलिए लुकअप बना रहा है काहे कि कॉन्टैक्ट तो ग्लोबल चीज़ है। कॉन्टैक्ट मान लो बिकेस आज सेवा सदन नहीं खरीदा, सॉरी नारायण मार्केट नहीं खरीदा, लेकिन बिकेस हो सकता है सेवा सदन खरीदेगा। ठीक है, इसके लिए कॉन्टैक्ट को लुकअप बना रहा है। तो कॉन्टैक्ट में वो चाहता नहीं कि जब मेरा प्रॉपर्टी डिलीट हो तो मेरा कॉन्टैक्ट भी डिलीट हो जाए ऑफर के साथ। इसलिए ऑफर के साथ रहे। हाँ, तो इसीलिए प्रॉपर्टी के साथ में ऑफर को मास्टर डिटेल बना रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट को बस नॉर्मल बिल्कुल बना रहा है कि जब हम डिलीट करें तो मेरा ऑफर ये डिलीट ना हो। प्रॉपर्टी और ऑफर उसका डिलीट हो जाए लेकिन कॉन्टैक्ट डिलीट नहीं। हाँ करेक्ट, जब हम प्रॉपर्टी डिलीट करेंगे तो ऑफर डिलीट हो जाए, इसलिए वो मास्टर डिटेल है। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी डिलीट जब ऑफर डिलीट हो तो मेरा कॉन्टैक्ट डिलीट ना हो, इसलिए क्योंकि कॉन्टैक्ट तो ग्लोबल हो गया ना। आज कॉन्टैक्ट सेवा सदन कल वो रांची बेस कर देगा। ठीक है, अर्षराज फोन आया इसमें ले जाओ। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं, मास्टर डिटेल बनाते हैं। तो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में गए, अब मास्टर में जाके हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाना है तो प्रॉपर्टी इसमें सेलेक्ट करते हैं। कहाँ मेरा प्रॉपर्टी आ गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी में किया नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमको डाले नेक्स्ट, प्रॉपर्टी आएगा नेक्स्ट। तो मेरा मास्टर डिटेल बन गया। दूसरा क्या बनाना है हमको, कॉन्टैक्ट बनाना है ऑफर में लुकअप। तो नेक्स्ट लुकअप बनाना है। लुकअप कहाँ है, लुकअप यहाँ है नेक्स्ट। यहाँ कॉन्टैक्ट का बनाना है तो कॉन्टैक्ट में जाएंगे नेक्स्ट। ठीक है, हो गया ये भी। अब मेरा सब बन गया। अब हम चेक कर लेते हैं माय चैलेंज। तो प्लस हम लोग का, तो कोई क्वेश्चन इसमें कि समझ में आ गया सब? करके देखेंगे, ठीक है, फिर से करेंगे कल।